नमस्कार दोस्तों, गिज़्मो मॉडिफायर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो उनके लिए बनाया मैंने जो अपने गाड़ी की माइलेज से परेशान है, गाड़ी एवरेज नहीं देती है, चाहे वो नई गाड़ी है चाहे वो पुरानी गाड़ी है। और ये गाड़ी बेसिकली जिनके पास BS6 है और पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये उसी को कवर करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया कि मेरे पास एक किया कैरेंस गाड़ी है जो एक BS6 मॉडल की है, और मैंने इसके अंदर एक BS6 अप्रूव्ड CNG इंस्टॉल की है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको अपनी गाड़ी में दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैमरा मैं आपको दिखाऊंगा इधर। यहाँ पर ये देखिए, मीजो कंपनी की BS6 अप्रूव्ड CNG किट लगी है। ये एक इटालियन किट है और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। इसके अंदर जो कंपोनेंट लगा हुआ है, डबल स्टेज रिड्यूसर लगा हुआ है, एयर फिल्टर लगा हुआ है, गेज दिया है अलग से, आगे से CNG फिलिंग वॉल दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक स्पेशल डायनेमिक एडवांसर लगाया है। डायनेमिक एडवांसर का बेसिकली ये पर्पस है कि आपकी गाड़ी के ECM को ऑटोमेटिकली मैनेज करके ये अपने आप डिसाइड करता है कि गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करनी है। और CNG के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगता कि गाड़ी CNG पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है। इट इज एब्सोल्युटली ए डायनेमिक एडवांसर और एनहेंसर यू कैन से, जो आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है CNG लगने के बाद भी। दिस इज द 8 इंजेक्टर रेल किट, ये पूरी लगी हुई है, अगर आप देख सकते हैं। और 8 इंजेक्टर किट जो इन्होंने जो फिट कराई है कंपनी वालों ने, जहां से मैंने करवाई है, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट कंपनी फिटिंग की तरह ही यूज की है। कोई वायर कट नहीं हुई है इसके अंदर, और कपलर टू कपलर फिटिंग की गई है। कोई सोल्डरिंग नहीं करवाई है मैंने। और कंपनी की तरफ से 1 साल की फुल वारंटी मिलती है। अगर आप कोई भी पार्ट खराब होता है तो वो कंपनी जो जहाँ से मैंने CNG लगाई है वो आपको रिप्लेस करके देते हैं। चलिए मैं आपको बैक साइड पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने बैक साइड पे फिलिंग की है। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने पीछे बैक फिलिंग वॉल भी लगाया हुआ है। अगर आपको बैक साइड से फिलिंग अगर करानी है गैस में तो आप यहाँ से फिलिंग करवा सकते हैं। ये जस्ट लाइक एक कंपनी फिटिंग की तरह ही है, और पेट्रोल आप यहाँ से भराएंगे और गैस आप यहाँ से फिल कराएंगे, और इसको भराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पीछे देख सकते हैं कि इसमें सिलेंडर की प्लेसमेंट किस तरीके से की गई है। यहाँ पर हमने 12 kg का सिलेंडर लगाया है। इस 12 kg के सिलेंडर में अप्रॉक्स 8.5 किलो के करीब गैस आती है। सिलेंडर की प्लेसमेंट अगर आप देखें तो ये ड्यूअल पाइप स्टैंड पे लगाया गया है, रबड़ फिटिंग के साथ लगा हुआ है। और जो सिलेंडर की जो प्लेसमेंट रखी गई है वो आपका कैरेंस के अंदर एक अंडर बॉडी स्टोरेज दिया हुआ है, जिसके ऊपर एक प्लेट रखी होती है। उस प्लेट को हमने रिमूव कर दिया है और सिलेंडर जो है आपका 6 इंच नीचे चला गया है, जिसकी वजह से आपको ऊपर टॉप लेवल पे स्पेस मिल जाता है। और इसके अंदर जो पाइपिंग की जो टाइटनेस जो की गई है वो TVS के नट बोल्ट लगाए गए हैं। TVS के नट बोल्ट एक बार अगर आप टाइट कर दें तो दोबारा वो लूज नहीं होते, उसको सिर्फ काटा ही जा सकता है। दोबारा TVS के नट इनको प्लेस किया जाता है। और इसको लगाने के बाद जो CNG की जो पीछे जो 3rd रो की जो सीट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करी है हमने, और 3rd रो में पूरा स्पेस मिलता है। अगर आप पीछे कोई भी बैठे हैं, मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ कि एक सीट फोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से 3rd रो में हमें पूरा फुल स्पेस मिलता है। ये देखिए, ये डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ 3rd रो में किस तरीके से पूरा रिक्लाइन हो रहा है। ये फुल रिक्लाइन पड़ी है जो एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और ये रिक्लाइन नहीं करी है। अभी मैं आपको इसमें रिक्लाइन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि CNG लगने के बाद भी कैरेंस के अंदर 3rd रो में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं हुई है। आप बिंदास CNG लगा सकते हैं। और ये पर्सन एक पीछे बैठे हुए हैं, पैसेंजर बैठे हुए हैं। अगर दोनों साइड पे देखें तो ये CNG पूरी फिट है, और लेग रूम में भी कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए, अगर आप CNG लगाते हैं तो CNG का
मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये स्विच कंट्रोल पैनल ये दिया हुआ है। आप जब चाहे इसको सीएनजी में स्विच कर सकते हैं, जब चाहे आप इसको पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं। ये ऑरेंज लाइट इंडिकेट करती है हमारी पेट्रोल की, ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है हमारी सीएनजी की। और ये जो नीचे बार्स जो देख रहे हैं, ये आपका बेसिकली गैस फिलिंग बार्स है कि आपके टैंक सीएनजी के टैंक में कितनी सीएनजी इस टाइम रिमेनिंग है। तो ये 1 2 3 4 बार दिए हैं, और लास्ट वाला बार जो है रेड इंडिकेट शो करता है कि अगर गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई है तो इट कैन बी इंडिकेट विद अलार्म। ये बजर बजता है इसके अंदर, और आपको बताता है कि अब ये सीएनजी बिल्कुल भी एम्प्टी हो चुकी है, आपको भरवानी है। अभी आप देख रहे हैं कि गाड़ी मैंने स्टार्ट करी है, और स्टार्ट करने के बाद ये अभी फिलहाल डिटेक्ट कर रहा है कि इसको सीएनजी पे चलाना है कि पेट्रोल पे चलाना है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाएगी। और अगर इनकेस अगर नहीं होती है तो आप हल्का सा एक आरपीएम इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए अब ये ऑरेंज लाइट बंद हो गई, यानी कि ये अब सीएनजी पे स्विच ओवर हो चुकी है। अगर मुझे वापस सीएनजी से वापस पेट्रोल पे जाना है तो आई जस्ट ओनली प्रेस दिस बटन, तो ये वापस पेट्रोल पे चली जाएगी। और मैं वापस इसको दबाऊंगा तो ये सीएनजी पे स्विच ओवर हो जाएगी, एंड ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग जो है ये सीएनजी पे नहीं जाती है, पेट्रोल से स्टार्ट होती है। लेकिन एक पेट्रोल वाला इंजन जो होता है वो पेट्रोल स्पेसिफिक है, और उसमें हम सीएनजी डाल के हम चला रहे हैं। तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि आप मॉर्निंग में जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपकी स्टार्ट पेट्रोल पे होगी, उसके बाद वो सीएनजी पे स्विच ओवर होगी। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करें तो पेट्रोल पे स्टार्ट होने के बाद उसको पेट्रोल पे ही रहने दें, और फर्स्ट 3 किलोमीटर्स जो मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम आप जब गाड़ी पिक करेंगे तो फर्स्ट 3 किलोमीटर्स आप सिर्फ पेट्रोल पे ही रन करें। क्योंकि सीएनजी के इंजन और पेट्रोल के इंजन में डिफरेंस ये आता है कि पेट्रोल के इंजन को पेट्रोल जैसा लुब्रिकेंट चाहिए होता है जो सीएनजी में मिसिंग हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में 3 किलोमीटर अगर आप पेट्रोल पे रन करते हैं गाड़ी, और उसके बाद आप सीएनजी पे स्विच ओवर करते हैं, पूरा दिन भर आप सीएनजी पे चलाइए, और जब आप गाड़ी लास्ट में जब आप घर आते हैं, जब आप बंद करते हैं, तो लास्ट का 1 किलोमीटर वापस आप पेट्रोल पे चलाइए। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस, इंजन की में डेप्रिसिएशन नाम की कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में सीएनजी मैंने लगा रखी है, और गाड़ी के अंदर कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं है। देख सकते हैं अगर आप सीएनजी लगाते हैं कैरेंस के अंदर, तो जो स्टेपनी टायर जो दिया हुआ है उसको भी खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप कोई भी कॉइन लगा के आप इसको खोल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप कॉइन या चाबी का यूज करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये देखिए आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। बस रोक दे। और ये सीएनजी किट मैंने दिल्ली से लगवाई है, दिल्ली पश्चिम बिहार में एक कार एनर्जी कंपनी के नाम से है। मैं उनका लोकेशन, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सीएनजी का प्राइस जो ऑलमोस्ट मेरे को पड़ा है वो 60,000 पड़ा है विद सीएनजी एंडोर्समेंट इन आरसी। एंडोर्समेंट का काम भी वही करवाते हैं, आपको बस अपने इंश्योरेंस में ऐड करवाना पड़ता है, और इंश्योरेंस के भी बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ उन्होंने घर पे विजिटिंग इंस्पेक्शन चार्ज लिया था, और सीएनजी एंडोर्समेंट का ऑलमोस्ट मैंने 800 और 900 समथिंग के करीब दिया था उस इंश्योरेंस के अंदर ऐड करने के लिए। रिकमेंड कि हर 5,000 किलोमीटर के बाद, यानी कि एवरी 5,000 किलोमीटर आप अपनी सीएनजी की मेंटेनेंस करवाइए। सीएनजी की मेंटेनेंस में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको स्पार्क प्लग चेंज करवाने हैं। स्पार्क प्लग जो है सीएनजी वाले प्लग लगवाने हैं जिसके अंदर स्पार्क्स ज़्यादा जनरेट होता है। दूसरा, आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाना है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने से जो लुब्रिकेंट है या जो सीएनजी के थ्रू जो कार्बन जो डिपॉजिट हो जाता है वो बेसिकली वो क्लीन होता है। और आपको एयर फिल्टर चेंज कराना है। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं एक सीएनजी की मेंटेनेंस कराने के लिए। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि एवरी 5,000 किलोमीटर में अगर आप कराएंगे तो आपकी सीएनजी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इस तरीके से बताना चाह रहा था कि आपको कि आप घबराएं नहीं सीएनजी से, और ये 100% सक्सेस है। और जिसको लगाने में हेजिटेशन हो रही है कि वो परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो अगर आप एक अच्छी जगह से सीएनजी फिट कराते हैं, कंपोनेंट की प्लेसमेंट अच्छे से करवाते हैं, और डायनेमिक एडवांसर अगर आप यूज़ करते हैं,
तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, यू कैन गो फॉर इट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।